नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और ये इस चैनल का पहला वीडियो है जो कि अभी आप लोग देख रहे हो। ये जो चैनल है इस पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे वर्ल्ड से रिलेटेड, केस स्टडी से रिलेटेड, पॉपुलर इंसिडेंट से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के बारे में। अक्सर हम लोग वैल्यूएबल शब्द का नाम सुनते हैं तो हम लोगों को लगता होगा कि कोई अमेरिका की कंपनी होगी, कोई यूएस की बड़ी टेक कंपनी होगी जैसे कि अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह। लेकिन आज के इस वीडियो में ये सब कोई कंपनी नहीं है। आज के इस वीडियो में जो कंपनी है वो बहुत ही दूर है, अमेरिका से ऑपरेट करती है। आज की वीडियो में बात करें सऊदी अरामको की। जी हाँ, सऊदी अरामको। अब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। Most valuable company today is Saudi Aramco. It is Saudi Arabia's national petroleum and gas company. सऊदी अरामको ये कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुन तो लिया कि वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, लेकिन एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है, कौन से कंट्री से ऑपरेट करती है। तो सऊदी अरामको लगा है इसके नाम के आगे, मतलब सऊदी लगा है। तो इससे आप लोग इतना तो सुनने को मिल ही गया, इतना समझने को मिल ही गया होगा कि ये कंपनी सऊदी अरेबिया में ऑपरेट करती होगी। तो जी हाँ, सऊदी अरामको ये जो कंपनी है सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ओन करती है और ये कंपनी वर्क करती है ऑयल की फील्ड्स में। जी हाँ, वर्ल्ड की मतलब वर्ल्ड में अगर आप सबसे बड़ी कंपनियों को देखोगे जो कि ऑयल निकाल कर बेचती है, मतलब क्रूड ऑयल निकाल कर सेल करती है पूरी वर्ल्ड मार्केट में, तो सबसे पहले आपको नाम आएगा सऊदी अरामको का। अभी इतना ज़्यादा ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है, यानी क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है। $100 पर बैरल से भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जो ऑयल बेचने वाली कंपनी है उनको अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही हाईयर रेट में क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रही है। तो सऊदी अरामको जब सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की फील्ड की, तो भला इसको प्रॉफिट कैसे ना हो। तो इसीलिए सऊदी अरामको अभी के डेट में बन गई है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। करेंटली इसकी जो वैल्यूएशन है ये $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा लगाई जा रही है। अगर आप एप्पल की बात की जाए तो एप्पल की मार्केट वैल्यूएशन इस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा है। 2.5 ट्रिलियन से लेकर 3 ट्रिलियन के बीच में लोग उसकी वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन सऊदी अरामको ने एप्पल को भी अभी क्रॉस कर दिया है। तो आइए जानते हैं सऊदी अरामको के बारे में, कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी हुई, कहाँ इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई है, एंड बेसिकली इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो अभी इतनी कैसे पहुँच गई। 2020 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पे ये बताया गया था कि सऊदी अरामको के पास आराम से 270 बिलियन से भी ज़्यादा बैरल रिजर्व में पड़े हुए हैं। आप लोगों को ये बात पता ही होगी, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में लीटर या मिलीलीटर में सेल नहीं होता है, वो सेल होता है बैरल्स के रूप में। सो सऊदी अरामको के पास बहुत सारे बैरल्स ऑलरेडी रिजर्व में पड़े हुए हैं, जिसको ये लोग उस समय बेचते हैं जब हाईयर बहुत ज़्यादा मार्केट में प्राइस चल जाती है क्रूड ऑयल की। तो आप लोगों को पता ही होगा डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो डिमांड है उसको पहले बढ़ा देते हैं और एक ही बार फिर जो सप्लाई है उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं, ताकि मार्केट में जो कोई भी चीज़ की प्रोडक्ट है उसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाए। इनफैक्ट एग्जांपल के लिए जैसे ये जो मेरा लैपटॉप है, इसकी मार्केट में अगर सप्लाई बहुत ही कम आएगी तो होगा क्या कि इसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी और जो मैन्युफैक्चरर्स है वो मन चाहे दाम पे इसको बेचेंगे। तो इसीलिए ये सब जो बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है बहुत सारे जो क्रूड ऑयल के बैरल्स उसको रिजर्व में रखती है। जब बहुत ज़्यादा मार्केट में प्राइस हाई चल जाता है तब ये सब कंपनी धीरे धीरे करके मार्केट में अपनी जो क्रूड ऑयल है उसको रिलीज़ करती है। तो सऊदी अरामको के पास 270 बिलियन बैरल से भी ज़्यादा का रिजर्व है, जैसा मैंने आपको बताया। सऊदी अरामको ने इंडिया में भी $100 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई है और सऊदी अरामको के पास टोटल 5 रिफाइनरी है। कौन सी रिफाइनरी उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो हर साल ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन हर साल की फिगर्स अवेलेबल नहीं होती है। 2018 में ये बताया गया था कि सऊदी अरामको ने आराम से $111 बिलियन से भी ज़्यादा की रेवेन्यू जनरेट की थी। एंड आप लोगों को ये भी पता होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आईपीओ के थ्रू फंड रेस करती है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू फंड रेस करती है लोगों से। तो सऊदी अरामको ने भी लगभग $25.6 बिलियन सिर्फ फंड रेस किए थे आईपीओ से। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ अभी तक से किसी कंपनी ने रेस किया है। एंड वहीं सऊदी अरामको ये आज की कंपनी नहीं है, तकरीबन आज की डेट में ये कंपनी 90 साल पुरानी हो चुकी है। 1933 में इसको फाउंड किया गया था। वैसे सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को अकेले नहीं फाउंड किया, मतलब अकेले इसको चालू नहीं किया। यूएस की एक कंपनी थी स्टैंडर्ड ऑयल कॉरपोरेशन के नाम से, तो वो कंपनी के साथ सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट का पार्टनरशिप हुआ 1933 में, तब जाके सऊदी अरामको का जन्म हुआ। सऊदी अरेबिया में एक जगह धारण करके वहीं से ये कंपनी ऑपरेट करती है और इसकी जो कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन है वो चालू हुई थी 1939 में। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि सऊदी अरामको के पास टोटल 5 ऑयल रिफाइनरीज है सऊदी अरेबिया में, जिसमें कि पहला नाम आता है जाजन रिफाइनरी का, दूसरा है जेडा रिफाइनरी एक है,
तीसरा रास तनुरा रिफाइनरी, चौथा रियाद रिफाइनरी और पांचवा यनूबा रिफाइनरी। सो सऊदी अरेबिया में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी जो लैंड है यानी सऊदी अरेबिया की जो जमीन है उसमें क्रूड ऑयल भर भर के पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ की जो जीडीपी है उसमें आधा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्रूड ऑयल को ही सेल करने से हो जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सऊदी अरामको ने इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके साथ भी पार्टनरशिप कर रखी हुई है, जिसकी वजह से सऊदी अरामको ने ये अनाउंस किया था कि वो लोग इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो जहां हर देश अपनी जो क्रूड ऑयल है उसको खरीदती थी $70 से $80 पर बैरल के आसपास, लेकिन आज के डेट में जैसे मैंने आपको बताया है कि ग्लोबल क्राइसिस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस $100 पर बैरल से भी पार जा चुकी है। तो ऑयल बेचने वाली कंपनी को बहुत फायदा हो रहा है, खरीदने वालों को नुकसान हो रहा है। तो सऊदी अरामको भी ऑयल बेचती है। आप लोगों को अभी तक से तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा ही दिया। और सऊदी अरामको वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, तो इसीलिए अभी जो $100 पर बैरल का जो मार्क पार चल गया है, इसकी वजह से सऊदी अरामको को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इनसे इनका प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ गया है। तो इसीलिए आज की डेट में सऊदी अरामको काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बन रही है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आफ्टर एप्पल। इसके बाद एप्पल आ रही थी, मतलब तो एप्पल पहले फर्स्ट नंबर पे थी, लेकिन एप्पल को ओवरटेक करते हुए अभी इसकी जो पोजीशन है उसको सऊदी अरामको ने ले लिया है। सो सऊदी अरामको से इंडिया भी बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। हमारी भी एक बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल की सऊदी अरामको। वैसे हम लोग और भी कंट्री से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जैसे कि कुवैत हो गई, ओमान हो गई, लैटिन अमेरिका हो गई, यूएस भी हो गई और रशिया हो गई। वैसे लगभग हर गल्फ कंट्रीज के पास खुद की तो क्रूड ऑयल है ही है, लेकिन जिनके पास नहीं भी है उनको सऊदी अरेबिया पाइपलाइन के थ्रू क्रूड ऑयल सप्लाई कर देती है। और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की हर बड़ी कंपनी आईपीओ के थ्रू फंड रेज करती है अगर उनको एक्सपेंड करना है तो आज तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईपीओ जो है इसको भी सऊदी अरामको ने रिलीज किया था। सऊदी अरामको को आईपीओ के थ्रू $25.6 बिलियन मिले थे, जो कि काफी बड़ी अमाउंट होती है। इसको वैल्यूएशन किया गया था इन्वेस्टर्स के थ्रू 1.2 ट्रिलियन से लेके 1.5 ट्रिलियन के बीच में। और वहीं सऊदी अरामको की फ्यूचर प्लान की बात की है तो इनका फ्यूचर प्लान ये बताता है कि 2030 तक इनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी ये चाहते हैं कि ये डबल हो जाए। फिर इनको जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें भी घुसना है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि एट दी एंड क्रूड ऑयल जो है ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि लगभग 2054 तक सऊदी अरेबिया की जितनी भी क्रूड ऑयल है वो उनकी जमीन से खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि ये दूसरे इंडस्ट्रीज में भी अपने आप को एक्सपेंड कर सके। आने वाले दिनों में इनका प्लान है कि ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा एडवांस करे और ज़्यादा पाइपलाइन बिछाए अरेबियन वाले रीजन में अपने नेबरिंग कंट्रीज के आसपास, ताकि जो कंट्रीज को शिप के थ्रू, कंटेनर के थ्रू क्रूड ऑयल पहुंचाया जाता है उन कंट्रीज को भी पाइपलाइन के थ्रू क्रूड ऑयल पहुंचाया जा सके, ताकि और जल्दी इनका सप्लाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा ये रेवेन्यू कमा सके। तो यही थी ये वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने बात की सऊदी अरामको के बारे में, जो कि आज की डेट में बन गई है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अगर आप लोग इस पे और बड़ी केस स्टडी चाहिए कि सऊदी अरामको ने एकदम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक से कैसे अपना बिजनेस को ऑपरेट किया, इनका बिजनेस मॉड्यूल कैसा है, किस तरीके से और कौन कौन कंट्री में ये सबसे ज़्यादा अपनी ऑयल को सप्लाई करती है, इसमें मैं एक और केस स्टडी जैसे डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो ये छोटा सा एक समरी वीडियो था आज की वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के बारे में, जिसका नाम था सऊदी अरामको। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।